तो देश में ईमानदारी से अपना व्यापार करके लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, अपने व्यापार का विस्तार कैसे किया जा सकता है और सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाई जा सकती है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा ग्रुप। तो उसके सबसे बड़े नामों में से एक रतन टाटा जी का निधन हो गया है। ये हम सब के लिए, इस देश के लिए, व्यापार जगत के लिए बहुत ही दुखद खबर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके सभी चाहने वालों को ईश्वर शक्ति दे कि वो इस पीड़ा को सहन कर सकें, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। भारत रत्न रतन जी टाटा का दुखद निधन पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और एक ऐसा केवल ये उद्योगी नहीं थे, तो ये देश प्रेमी थे और उन्होंने जो उद्योग खड़े किए वो देश के लिए किए, खुद के लिए नहीं, देश के लिए। पूरी जिंदगी उन्होंने देश प्रेमी करके ऐसा देखा था कि जो भारत के लिए ऐसे भारत के सुपुत्र को आज हमने खो दिया। वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, वो सही में देशभक्त थे। और जो इंडस्ट्रियल लीडरशिप हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारतवर्ष को दिया, ऐसा इंडस्ट्रियल लीडर मेरे ख्याल से सदियों में पैदा नहीं होता है। उसका फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, गरीब लोगों को काम करने का, मैं पुलिस का जो 10,000 घरों के प्रोजेक्ट के बारे में स्वर्गीय हमारे डीजीपी अरविंद इनामदार साहब और मैं टाटा साहब को मिलने के लिए गया था, तभी स्वर्गीय रतन टाटा साहब ने बोला कि ये प्रोजेक्ट के लिए जो मदद लगेगी वो पूरी मदद हम करेंगे। मतलब समाज के जो निम्न स्तर के लोग हैं, भूत पृष्ठ के रहने वाले लोग हैं, उसके बारे में काफी रतन टाटा साहब को लगाव था। और देश का अपरिमित नुकसान हुआ है, ये कभी भी भरने वाली क्षति नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ। आत्मा, भगवान की आत्मा हमेशा सदियों तक रहते हैं। उसकी सिंप्लिसिटी, गरीब लोगों के साथ उसका व्यवहार, मैं एक उसको एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ, मिसाल कोट करना चाहता हूँ। जब इंग्लैंड की क्वीन ने उसको एक अवार्ड डिक्लेयर किया था, क्वींस ऑर्डर करके, और रतन टाटा साहब का पीए वो सब अरेंजमेंट देखने के लिए लंदन गए थे, बर्किंघम पैलेस में। लेकिन दुर्भाग्य से टाटा साहब का, रतन टाटा साहब का कुत्ता बीमार हो गया, तो उसने फोन करके बोल दिया, उसका कुत्ते का नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन मेरा कुत्ता बीमार हो गया, इसके लिए मैं आपका जो अवार्ड है वो लेने के लिए नहीं आऊंगा। इससे पता चलता है वो प्रेमी भी थे जानवर से प्रेम, गरीबों से लगन, और छोटे छोटे स्टार्टअप्स में वो खुद जाके, जो स्टार्टअप करने वाले यूथ एंटरप्रेन्योर्स है, उसको भी खुद जाके मोटिवेट करते थे। रतन टाटा हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, हर चीज में आगे लेते थे, कोई भी अच्छी चीज में, कार्य में मदद करते थे। दूसरा, हर एक नए नए एंटरप्रेन्योर्स को अच्छी तरह से गाइड करते थे, फाइनेंस भी करते थे, एक फंड भी बनाया था उन्होंने उन सब के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम इंडस्ट्रीज होते हैं जो अपना नहीं सोचते और दूसरों का भी सोचते हैं, और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, और ये देखते हैं कि कोई भी उनके पास आए तो कोई उम्मीद लेके आए तो लेके जाए कुछ ना कुछ उनसे, ऐसा नहीं कि कुछ देखे जाए। और उनका एक सोच अलग थी कि आपको एक व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, एक व्यक्ति के माफी को दिखाते थे कि मैं रतन टाटा हूँ। वो कभी ऐसा लगा ही नहीं जब वो चलते थे, आते थे, हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आते थे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उनका ट्रस्ट का ऑफिस था, तो रेगुलर विजिटर थे हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और हम उनको देखते थे। हमारे हर स्टाफ लिफ्ट में हर एक से बात करते थे, हर एक को बोलते थे कैसे हो, क्या है, और हर स्टाफ बोले हमारा फोटो निकालो, कर लो। दूसरे कोई था 4-4 सिक्योरिटी के साथ घूमते, इनका ऐसा नहीं था, गाड़ी में भी आगे बैठेंगे, चलेंगे। तो दूसरी मेरे से एक अपील है मेरी प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी से, कि इनको भारत रत्न कन्फर किया जाए, इनको उससे शोभित किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने अपने लिए, देश के लिए भी किया है, और एक ऐसी दिशा दिखाई है सबको कि खाली अपने लिए नहीं करना चाहिए, कुछ इंसान के लिए, देश के लिए। देखिए, कैंसर में बड़ा काम किया, हॉस्पिटल्स में बड़े काम किए, शिक्षा में बड़े काम किए, और
जो भी अच्छा काम है, एक साल में इतना कुछ करना ही है, ये उनकी हमेशा इच्छा होती थी। और जिसको भी मिलते थे अच्छी तरह मिलते थे, अच्छा गाइड करते थे, और वो सोचते थे कि मैं कुछ कोई को बोल कर सकूं कोई के लिए, या कोई को कुछ समझा सकूं या दिखा सकूं, तो बहुत बड़ी बात है सही राह दिखाना। तो ये बहुत कम लोग में होता है, और मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्रीज को, हमको सबको इनसे कुछ सीखना चाहिए। हम भी व्यापारी है, मगर हम भी सोचते हैं कि हमारे को कुछ टाइम हमारे समाज के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इंडस्ट्री और ट्रेड के अच्छे होने के लिए देना चाहिए। और गवर्नमेंट के साथ मिलके और भी कई प्रोग्राम हो सकते हैं जो वेलफेयर प्रोग्राम और वेलफेयर स्कीम है, उसमें योगदान देना चाहिए।